हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कल हमने एग्जाम्पल करे थे, कुछ हमने छोड़ दिए थे, तो आज हम उनके एग्जाम्पल जो हैं एक्सरसाइज 3.1 के उनको कंप्लीट करेंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल एक छोड़ा था हमने बीच में, तो उसकी स्टेटमेंट मैं बताता हूँ तुम्हें क्या दे रखा है। कह रहा था एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन एपी, कि भी कोई ट्राइंगल हमारे पास, ये एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ है हमारा। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ क्या दे रखा है कि कोई ट्राइंगल है जिसके जो ना एंगल है वो एक एपी में है। तो हमने बोल दिया, देखो जब भी तीन चीज़ एपी में लेनी होती है तो क्या लेंगे, a माइनस डी। तो इसको हमने बोल दिया a माइनस डी। अब एंगल लेना तो डिग्री में ले लेंगे। इसको बोल दिया हमने a, क्या बोल दिया इसको, a डिग्री, और इसको बोल दिया क्या, a प्लस डी डिग्री। क्योंकि तीन चीज़ जब भी एपी में लेनी होती है तो हम क्या लेते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। चूँकि ये एंगल है तो हम क्या लेंगे, a माइनस डी डिग्री, a डिग्री और a प्लस डी डिग्री। ठीक है भाई। फिर क्या कह रहा है ये कि एंगल दे रखे हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे, कह रहा था नंबर ऑफ डिग्री, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन दी लीस्ट एंगल। भाई जो लीस्ट एंगल है वो तो हमारा डिग्री के अंदर, तो a माइनस डी डिग्री। ठीक है, ये है लीस्ट एंगल। कैसा ये लीस्ट एंगल है, ये है हमारा लिस्ट एंगल, मतलब जो सबसे छोटा जो एंगल है। तो लिस्ट क्या रहेगा, सबसे छोटा, तो यही रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इज टू द नंबर ऑफ रेडियन इज द इन द ग्रेटेस्ट इज एज। देखो क्या दे रखा है कि हमें रेशो दे रखी है कि एक तो ग्रेटेस्ट की, और क्या दे रखा है भाई, हमें तो एक तो लिस्ट जो एंगल है, लिस्ट जो एंगल है एक तो उसकी, और एक जो ग्रेटेस्ट एंगल है हमारा, ग्रेटेस्ट जो एंगल है एक उसकी रेशो दे रखी है, रेस टू दे रखा ना। क्या दे रखा है कि भाई 60 अपॉन पाई, 60 अपॉन पाई, ये रेशो गिवन थी भाई। ठीक है, अब देखो ग्रेटेस्ट जो लिस्ट एंगल है वो तो हमें गिवन है डिग्री के अंदर, और जो हमारा ग्रेटेस्ट एंगल है वो हमारा गिवन है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो इसको सबसे पहले देखो, लिस्ट ग्रेटेस्ट एंगल हमारा ये है। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे क्या कि जो हमारा लिस्ट एंगल है उसको तो एट इट इज रख दिया भाई, ऐसे ही। क्या है, a माइनस डी डिग्री, और लिस्ट जो है ग्रेटेस्ट जो है वो है a प्लस डी। तो a प्लस डी हमारा डिग्री में, तो इसको हम रेडियन के अंदर जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा कि पाई डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, ये किस में आ गया अब हमारा, रेडियन में। ठीक है, इसको क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना। यहाँ तुम्हारा a माइनस डी है, अपॉन में a प्लस डी, और अपॉन में क्या, पाई और 180। ये 180 कहाँ से, पाई 180 कितने कहाँ से आया है कि डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया है। ये दे रखा है तुम्हारा 60 अपॉन पाई, तो पाई से तुम्हारा पाई कैंसिल। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा कि भाई 180 माइनस a माइनस डी, और इसको ले गए हम उस साइड, तो यहाँ से क्या बनेगा कि 60 टाइम कितना बन जाएगा, ये a प्लस डी, कितना आ जाएगा, a प्लस डी। तो कुल मिला के आ क्या जाएगा कि 3 टाइम, ये डिवाइड हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा 3 टाइम, या तो देखो एक काम करते हैं हम, चलो एक बार ये लिख लेते हैं। क्या 3 टाइम जो है क्या निकल के आ गया यहाँ से कि 3a प्लस a माइनस डी इज इक्वल टू दी a प्लस डी। ठीक है, अब हमें रेशो निकालने, तो a प्लस डी का तो काम ख़त्म करना पड़ेगा। तो हमें क्या पता है कि जो ये एंगल होते हैं ट्रायंगल के, तीनों एंगल का जो सम है वो कितना रहता है हमारा, 180। मतलब क्या रहेगा कि a माइनस डी प्लस a डिग्री प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हुआ तुम्हारा, d से d कैंसिल आउट, 3a इज इक्वल टू दी 180। मतलब a जो क्या है तुम्हारा वो कितना आ गया भाई, 60 डिग्री। a कितना आ गया भाई यहाँ पे, 60 डिग्री। a की वैल्यू तुम्हारे पास है, a की वैल्यू इसके अंदर पुट करो। a की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारी, 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 60 डिग्री। और यहाँ से अब इसको सोल्व जब करेंगे, सोल्व करने के बाद हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, d की जो वैल्यू आएगी सोल्व करोगे तो क्या आएगी, 30 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो हमें एंगल पता चल गया। ये क्या था, a माइनस डी, a माइनस डी, a 30 है, d ये डी एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री का, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 60 और d की वैल्यू 30। ये कितना आएगा तुम्हारा
ए मतलब 60 डिग्री, ये ए प्लस डी, ये आ जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है भाई, ये एंगल थे। सिंपल सा काम था बेटा कि हमें क्या दे रखा था, एक ट्रायंगल थे, एक ट्रायंगल के जो एंगल्स है वो एपी के अंदर गिवन थे। ठीक है, एक एपी के अंदर गिवन थे, तो हमें क्या पता चला कि जो एंगल का तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है 180 डिग्री होता है। उसका यूज़ करके हमने यहाँ से वैल्यू निकाली किसकी, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। ए की वैल्यू आने के पास आगे जो चीज़ गिवन थी वो क्या थी कि जो लीस्ट एंगल है और जो ग्रेटेस्ट एंगल है, लीस्ट एंगल है तुम्हारा डिग्री के अंदर, किसके अंदर है, डिग्री के अंदर, और जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो है तुम्हारा रेडियन के अंदर। तो हमने डिग्री के अंदर लेट किया था तो इसको रेडियन के अंदर कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद हमें क्या दिखाना था कि भाई इनकी जो रेशो है वो दे रखी थी 16/पाई, 60/पाई। वहाँ से हमने दोनों की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू इसके अंदर पुट करी और डी की वैल्यू निकाली, जिससे हमारे ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो निकल के आ गए। ठीक है भाई, 6th 7th 8th 9th हमने करा दिया था कल। 10th की अगर हम बात करते हैं अभी, देखो भाई देखो 10th एंगल के अंदर, सॉरी 10th जो एग्जाम्पल है उसके अंदर क्या गिवन है, सुनना भाई। 10th एग्जाम्पल है, कह रहे इन ए सर्कल ऑफ ए डायमीटर 40, ये हमें एक सर्कल गिवन है ऑफ द डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आर है इसकी वो कितनी रहेगी तुम्हारी, 20 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर, कि भी जो सर्कल है उसके एक कॉर्ड है जिसकी जो लेंथ है वो दे रखे तुम्हें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहे फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सुनना भाई ध्यान से, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। दूसरा क्या दिया इन्होंने कि भाई कोई कॉर्ड है इसके अंदर, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है मान के चलो। ठीक है, कह रहे इस कॉर्ड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमसे पूछ क्या रहा है कि भाई ये जो आर्क है ना, माइनर आर्क, ये इसकी लेंथ हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये कॉर्ड जो है इसको हम सेंटर से रिलेट कर लेते हैं या सेंटर से मिला लेते हैं, तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब सुनना, डायामीटर जो गिवन है वो डायामीटर है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगी 20 सेंटीमीटर। अब जब इसको हम सेंटर से यहाँ मिलाएंगे तो ये भी कितना रहेगा तुम्हारा 20 सेंटीमीटर, ये भी कितना रहेगा 20 सेंटीमीटर। ये जो एक ट्रायंगल हमारी बन गई ABC, तो इसमें ट्रायंगल में जो इन ट्रायंगल OAB एंगल O, या मैं पहले बात करता हूँ कि जो OA है और जो OB है वो तो तुम्हारे इक्वल, बिकॉज ऑफ रेडियस, दोनों के दोनों क्या है, ये हमारे रेडियस। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो AB है, OA और OB, और ये क्या है तुम्हारा AB, ये क्या है तुम्हारा गिवन है कितना 20 सेंटीमीटर। तो तीनों चीज़ इक्वल होगी। अभी किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर इक्वल है तो कैसी साइड होगी तुम्हारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक एंगल तुम्हारा रहता है वो कितना रहता है 60 डिग्री का। कितना रहेगा 60 डिग्री का। अब सुनना भाई, अब हमारे पास क्या देखो, थीटा हो गया, थीटा क्या होगा 60 डिग्री। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो गई, आर की वैल्यू होगी कितनी 20 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है, एल निकालनी है भाई, ये वाली चीज़ निकालनी है। तो एल की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास रिलेशन है कि थीटा इज इक्वल टू दी L/R। लेकिन ये जो थीटा ये किसके अंदर होता है तुम्हारा, रेडियन के अंदर। किसके अंदर रहता है, रेडियन के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस थीटा को रेडियन के अंदर चेंज करेंगे। तो 60 डिग्री का जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा कि 60 × π/180, π/180 रेडियन। तो क्या आएगा π/3 रेडियन, π/3 रेडियन। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ये तो आ गया तुम्हारा π/3। एल हमें निकालना है, आर हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से एल जो आएगा तुम्हारा, एल क्या आ जाएगा निकल के कि एल इज इक्वल टू दी π/3 और इंटू में 20, इंटू में 20। अब पाई की वैल्यू रखो,
10th क्लास वाली 22/7 मतलब 22/7 और इंटू क्या चल रहा है तुम्हारा 3 और ये है तुम्हारा इंटू में 20। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लो, अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो डायरेक्ट लिखो 440 और नीचे आएगा 21। अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज ऐसे छोड़ दो। ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया किस चीज़ में भाई, ये सेंटीमीटर में। ठीक है, सिंपल सा काम है भाई। क्या दे रखा था कि हमें डायमीटर गिवन था, दूसरा कोड गिवन था। अब कोड क्या होती है भाई, ये कोड था तो हमने क्या किया है, इस कोड को सेंटर से, जो कोड के एंड पॉइंट है उसको सेंटर से मिलाया और सेंटर से मिलाने के बाद किया कि जो रेडियस थी हमारी, रेडियस भी कितनी थी हमारी 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20 ये भी 20, इसकी 20 तुम्हें गिवन थी। 20 करके क्या होगा कि भी जो ट्रायंगल हमारी OBC थी वो कैसे आ गई तुम्हारी इक्विलेटर ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ से हमें बेनिफिट क्या मिला कि हमें इक्विलेटर ट्रायंगल से एंगल O का पता चल गया, क्योंकि जो एंगल O है तुम्हारा वो कितना है 60 का, और एंगल A भी क्या रहेगा तुम्हारा 60 डिग्री का, और एंगल B भी क्या रहेगा 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल तीनों एंगल कैसे होंगे तुम्हारे इक्वल रहेंगे। ठीक है भाई, ये कहानी थी, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देख लो एक बार इसको तुम क्या कुछ हो रहा है इसमें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इन ए 2 सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ। भाई 2 सर्कल है, एक सर्कल तो मान लो तुम ये है, ठीक है, और एक सर्कल मान लो तुम ये वाला है। ठीक है, 2 सर्कल है डिफरेंट, लेकिन क्या है दोनों की जो आर्क है वो सेम है। तो एक आर्क ले लिया हमने, इसका सेंटर ये है, इसकी आर्क तो ली हुई ये वाली। ठीक है, इसका सेंटर ये है और इसकी आर्क ले ली हमने ये वाली। ठीक है, अब क्या गिवन है आगे, आर्क ऑफ सेम लेंथ, तो आर्क लेंथ को हमने बोल दिया L, यहाँ भी क्या बोल दिया L, क्योंकि सेम गिवन है तो सेम ही लेंगे। ठीक है, कह रहा था सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल तुम्हें दे रखे हैं भाई, एक तो इसका तो दे रखा तुम्हें 60 डिग्री, और इस वाले का जो हमें दे रखा थोड़ा सा बड़ा कर लेते क्योंकि एंगल इसका थोड़ा सा तो बड़ा है इससे। ये जो एंगल है 75 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, कह रहा फाइंड द रेशो ऑफ दियर रेडियाई। क्या निकालना में रेडियाई, तो हम ना पहले रेडियस जो है लेट करते, किसकी रेडियस हमने मान ली R1 है, इसकी रेडियस हमने मान ली R2 है, तो हमें क्या निकालना है कि R1 अपॉन R2। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअली इनको सोल्व कर लेते हैं। क्या निकालते हैं, इनका R निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि थीटा जो है इसमें कितना है 60, तो थीटा को हमने चेंज किया रेडियन के अंदर, क्या आएगा कि 60 इंटू पाई अपॉन 180, जो कि क्या आ जाएगा तुम्हारा π/3 रेडियन। ठीक है, और इसके अंदर जो ये θ1 बोल देते हैं, इसके अंदर जो θ2 तुम्हारा गिवन है, जो एंगल गिवन है वो तुम्हारा 75 डिग्री। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा 75 इंटू π/180 डिग्री। इसको कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो कैंसिल आउट निकल के हमारा आ रहा है ये 5π/12, कितना आ रहा है 5π/12 रेडियन। क्या है ये रेडियन। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। L दोनों की सेम गिवन है। अब यहाँ से हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है L/R। ठीक है, L/R। तो हम यहाँ से R की वैल्यू जब निकालेंगे, R की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, R की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से कि R इज इक्वल टू दी L/θ। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है भाई, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, रेडियस हमें गिवन है, तो दोनों की रेडियस की रेशियो निकालनी है। अब R1 कितना आएगा भाई, यहाँ से जब हम निकालेंगे तो R1 की वैल्यू क्या आएगी L/θ। तो एक तो L आ गया अपॉन θ1 क्या है हमारा π/3। फिर कंप्लीट के डिवीजन में क्या चलेगा भाई L
क्या है एल, और थीटा टू कितना हमारा 5π/12, 5π/12, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4 पाई से पाई कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, तो 5 चला जाएगा तुम्हारा ऊपर, सॉरी 4 चला जाएगा ऊपर और 5 रह जाएगा नीचे, ठीक है। 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, ठीक है भाई। या 4/5 जो हम करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है गलत कर दिया ना भाई, ये आएगा 5/4, कितना आएगा 5/4। तो तुम्हारी रेशो क्या निकल के आएगी यहाँ से कि 5:4, ये चीज़ हमें निकालनी थी, ठीक है भाई। चलो एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हुई, ठीक है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन वो ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम आ रही है जैसे तुम्हारी एक्सरसाइज के जो पहले जो 2 क्वेश्चन, पहले 3 क्वेश्चन हैं जो, इनमें तो डायरेक्ट चेंज करना है। फोर्थ में तुम्हारा फॉर्मूला लगना है कि थीटा इज इक्वल टू L/R। फिर जो फिफ्थ है वो तुम्हारा अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये सारे के सारे ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है क्योंकि एपी इनके अंदर गिवन है, ठीक है। सेवन्थ है मैग्नीट्यूड वाले, ये चीज़ तुम करके देखना, अगर ना है तो मेरे को बताना, ठीक है। कुछ तो चीज़ें सेम मिलेंगी, जो अगर सेम नहीं है उनको हम क्या है डिस्कस कर लेंगे, दोबारा एक वीडियो और बना लेंगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारे डाउट्स होंगे, ठीक है, या तो आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये डाउट है, या मेरे पास टेक्स्ट कर देना, ठीक है, फिर उनके ऊपर हम एक वीडियो अलग से बना लेंगे, ठीक है भाई, बाय।